नमस्ते प्रोल, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता संबंधी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। आइए हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है आपका कि सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है। पहला ऑप्शन है प्रागैतिहासिक युग से, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक युग से, तीसरा है ऐतिहासिक युग से और डी है आपका उत्तर ऐतिहासिक युग। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा आद्य ऐतिहासिक युग से, यानी कि इसका संबंध सिंधु घाटी सभ्यता का संबंध किससे है? तो आद्य ऐतिहासिक युग से है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला दूसरा प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता की जानकारी किस स्रोत से मिलती है? तो इसका प्रमुख स्रोत क्या क्या ऑप्शन हम पढ़ते हैं। पहला है शिलालेख, दूसरा है पक्की मिट्टी के मोहरों का अंकित लेख, सी ऑप्शन है पुरातात्विक खुदाई और डी है उपरोक्त सभी। इसका जो सही आंसर होगा पुरातात्विक खुदाई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? इसका जो ऑप्शन है 1935, 1942, 1901 और 1921। इसका जो सही आंसर होगा वह 1921 होगा। 1901 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता का खोज दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। दयाराम साहनी के द्वारा खुदाई करवाई गई थी और 1921 ईस्वी में इसका खोज हुआ था। इसका आंसर होगा आपका 1921। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? तो 1921 ईस्वी में। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता कौन से युग का सभ्यता था? पहला ऑप्शन आपका है कांस्य युगीन सभ्यता, दूसरा है नवपाषाण युगीन सभ्यता, सी है आपका पुरापाषाण युगीन सभ्यता और डी है लौह युग सभ्यता। तो ये जो हड़प्पा सभ्यता है ये इसका सही आंसर होगा कांस्य युगीन सभ्यता, क्योंकि इस समय एक कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई थी, कांस्य की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई थी। इससे ये पता चलता है कि इस सभ्यता में कांस्य का प्रचलन था, कांस्य का खोज हुआ था। कांस्य यहाँ पर प्रमुख रूप से उत्पादन होता था, बहुत ज्यादा इसका उपयोग होता था। इसका सही आंसर इसलिए होगा ये कांस्य युग। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद, यानी कि पहला ऐसा कौन पुरातत्वविद था? प्रथम पुरातत्वविद यानी खुदाई करने वाले प्रथम पुरातत्वविद कौन थे जो इसके महत्व को नहीं समझ कर? आपको ऐसा भी प्रश्न रहेगा कि हड़प्पा सभ्यता का खुदाई करने वाले पहले पुरातत्वविद कौन थे? खुदाई करने वाले ऐसे दयाराम साहनी थे, इसका खोज किए थे 1921 ईस्वी में। लेकिन यहाँ पुरातत्व से संबंधित सवाल है कि इससे संबंधित पहले पुरातत्वविद कौन थे? इसका जो ऑप्शन है 4 ऑप्शन है। पहला अलेक्जेंडर कनिंघम, दूसरा है सर जॉन मार्शल, सी आपका है मार्टिमर व्हीलर और डी है जॉर्ज ए डेल्स। इसका जो सही आंसर होगा अलेक्जेंडर कनिंघम। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न छठा प्रश्न ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन थी? यानी कि कौन सी सभ्यता इसके आसपास इसके समय में और कौन कौन सी सभ्यता थी? तो बात करेंगे कौन कौन सी सभ्यता उस समय में थी और कौन सभ्यता नहीं थी। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है मिस्र की सभ्यता, दूसरा है मेसोपोटामिया की सभ्यता, सी है आपका चीन की सभ्यता और डी है आपका ग्रीक की सभ्यता। तो सिंधु सभ्यता के काल में ये सभ्यता मौजूद थी, मिस्र की सभ्यता मौजूद थी, मेसोपोटामिया की भी सभ्यता मौजूद थी, चीन की भी सभ्यता उसी काल का है, उसी समय का है। लेकिन ये ग्रीक की सभ्यता इसमें नहीं होगा, यानी इसका जो सही आंसर होने वाला आपका क्या होगा? ग्रीक की सभ्यता। यानी कि ग्रीक की सभ्यता किस, यहाँ प्रश्न है आपका सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो कौन नहीं थी समकालीन? तो ग्रीक की सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन नहीं थी। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। सातवां प्रश्न आपका है कि सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन ऐसा कथन है जो कि सही नहीं है? पहला है
सिंधु घाटी सभ्यता एक उच्च नगरीय सभ्यता थी। ये बिल्कुल सही बात है कि ये सिंधु घाटी की सभ्यता थी एक नगरीय सभ्यता थी और उच्च नगरीय यानी बढ़िया से, इसका बहुत ज्यादा डेवलप शहर था, ये डेवलप नगर था। आगे है लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी। बिल्कुल ये बात सही है कि यहाँ के लोग, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहा से परिचित नहीं थे। ये हो गया, लोहे की जानकारी नहीं थी। और सी यहाँ बात करें, यह कहना कठिन है कि लोग किस प्रजाति से संबंधित थे। आगे डी है, लोगों को कृषि के बारे में जानकारी नहीं थी। बिल्कुल नहीं, लोग कृषि के बारे में अवगत थे। लोगों का मुख्य पेशा दो ही था, एक पशुपालन और दूसरा कृषि। तो अब प्रश्न को देखते हैं, क्या कहता प्रश्न आपका कि सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ आप देखिए डी ऑप्शन कह रहा है लोगों को कृषि के बारे में जानकारी नहीं थी, यानी कि यही ऑप्शन जो है आपका सही होगा, क्योंकि लोगों को कृषि का जानकारी था। लोग पशुपालन भी करते थे और कृषि इसका मुख्य व्यवसाय हुआ करता था। इसलिए इसका जो सही जवाब होगा, सटीक जवाब होगा आपका डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 8वां प्रश्न है आपका कि हड़प्पा सभ्यता विस्तृत थी, यानी कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहां तक हुआ था। तो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार, पहला ऑप्शन है ए पंजाब दिल्ली और जम्मू कश्मीर, ये ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा है बी राजस्थान बिहार बंगाल और उड़ीसा, ये भी नहीं होगा। पंजाब राजस्थान गुजरात उड़ीसा और बंगाल, ये भी नहीं होगा। बी ऑप्शन देखते हैं, पंजाब राजस्थान गुजरात उत्तर प्रदेश हरियाणा सिंध और बलूचिस्तान। इसका सही जो जवाब होगा वो होगा बी। इसका जो विस्तार था पंजाब में भी था, राजस्थान में भी था, गुजरात में भी था, उत्तर प्रदेश में भी था, हरियाणा में भी था, सिंध और बलूचिस्तान में भी था। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। 9वां प्रश्न है मोहनजोदड़ो का अर्थ है। मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ होता है? आपका 9वां प्रश्न पूछ रहा है मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ होता है। तो पहला ही ऑप्शन में आ रहा है मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। अब इसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, यानी कि इसका हमको सही जवाब यही हमें मिल गया। पहला ही जवाब आपका मिल गया, वो क्या है? मृतकों का टीला। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न है आपका मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? मोहनजोदड़ो कहां पर अवस्थित है? तो ये पहला ऑप्शन ए भारत के गुजरात राज्य में, बिल्कुल नहीं। भारत के पंजाब राज्य में, ये भी नहीं। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, यही आपका सही आंसर होगा कि मोहनजोदड़ो जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में अवस्थित है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। 11वां प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले? यानी कि कौन ऐसा स्थल है, किसका, कौन काल का? सिंधु घाटी सभ्यता काल का। यानी सिंधु घाटी सभ्यता में कौन ऐसा स्थल है जहां पर कि कुआं का अवशेष मिला है? तो इसका पहला ऑप्शन आपका क्या है? हड़प्पा बिल्कुल नहीं होगा, कालीबंगा बिल्कुल नहीं होगा, लोथल बिल्कुल नहीं होगा। अब कौन सा ऑप्शन बचा आपका? तो मोहनजोदड़ो इसलिए कि ग्रेट बाथ यानी कि स्नानागार जो मिला था, वही स्नानागार के बगल में कुआं भी होता था, तो इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? मोहनजोदड़ो। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 12 है मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा है? मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा है? सबसे बड़ा भवन पहला ऑप्शन आपका है विशाल स्नानागार, बी है अन्नागार, सी है स्तंभ हॉल और डी है 2 मंजिला भवन। तो इसका जो सबसे विशाल यानी बड़ा सा भवन जो था, सबसे बड़ा जो भवन था इसका अन्नागार था, यानी कि ग्रेनरी, जहां पर कि अनाज स्टोर करके जमा करके रखा जाता था। ये बहुत ही विशाल सबसे बड़ा उस समय का भवन ये आपका अन्नागार है। बढ़ते अगले प्रश्न के तरफ। 13वां प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था? यानी कौन सा ऐसा स्थान था जो कि सिंधु नदी के किनारे में था? कौन सा जगह? हड़प्पा कालीन या सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा ऐसा स्थान था जो कहां था? सिंधु घाटी के किनारे अवस्थित था। बढ़ते इसको ऑप्शन की तरफ। क्या क्या ऑप्शन है इसका? ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है आपका
लोथल, दूसरा है आपका मोहनजोदड़ो, तीसरा है कालीबंगा और डी आपका है हड़प्पा। इसका जो सही आंसर होगा, आपका सही आंसर इसका होगा बी मोहनजोदड़ो, क्योंकि मोहनजोदड़ो जो था वह किस नदी के किनारे बसा हुआ था? सिंधु नदी के किनारे। सिंधु घाटी सभ्यता का जो है सिंधु नदी के किनारे, कौन नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ जो था आपका शहर वह कौन था? वह था आपका मोहनजोदड़ो। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यानी 14वां प्रश्न आपका है, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? यानी कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका जो पहला ऑप्शन है आपका चट्टान कटौती की वास्तुकला, बी है बंदरगाह, सी है कपास की खेती और डी है मिट्टी के पात्र। इसका जो सबसे सटीक आंसर होगा वह होगा मिट्टी के पात्र, क्योंकि कालीबंगा जो था वह मिट्टी के पात्र यहां से मिले हैं, इसके लिए प्रसिद्ध था। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। 15वां प्रश्न है धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह है? धौलावीरा कहाँ है? तो धौलावीरा इसका पहला ही ऑप्शन यहाँ पर है गुजरात। धौलावीरा गुजरात में अवस्थित है। धौलावीरा कहाँ अवस्थित है? गुजरात में, याद रखिएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। 16वां प्रश्न आपका है, 16वां प्रश्न है हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? तो लोथल बिल्कुल नहीं, लोथल विभाजित नहीं था, मोहनजोदड़ो विभाजित नहीं था, कालीबंगा भी विभाजित नहीं था। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा धौलावीरा। धौलावीरा एक ऐसा हड़प्पाकालीन शहर था जो कि 3 भागों में बटा हुआ था, 3 भागों में विभाजित था। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है? कौन ऐसा स्थल है, कौन ऐसा जगह है, स्थान है जिसका संबंध सिंधु घाटी की सभ्यता से नहीं है? इसका जो पहला ऑप्शन है वह है कालीबंगन, दूसरा है रोपर, सी है पाटलिपुत्र और डी है लोथल। आप बेहतर जानते हैं कि कालीबंगा का संबंध सिंधु घाटी सभ्यता से है, रोपर का भी है, पाटलिपुत्रा का नहीं है। यानी इसका सही आंसर होगा कौन? पाटलिपुत्रा। ठीक, पाटलिपुत्रा का संबंध सिंधु घाटी के सभ्यता से नहीं है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है लोथल किस नदी के किनारे अवस्थित है? लोथल किस नदी के किनारे अवस्थित है? पहला ऑप्शन है आपका रावी। रावी बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये रावी जो है रावी नदी के तट पर हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ था, रावी नहीं होगा। इसका जो दूसरा बी ऑप्शन है भोगवा, यही इसका सही आंसर होगा। लोथल किस नदी के किनारे? तो लोथल था भोगवा नदी के किनारे। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है? कौन सा शहर माना जाता है? बंदरगाह शहर, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक ऐसा शहर जिसको बंदरगाह शहर कहा गया। तो पहला ऑप्शन है हड़प्पा, बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, लोथल है, लोथल में बंदरगाह था, इसलिए इसको बंदरगाह शहर कहा गया है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका है कि सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी। गैर आर्य यानी कि यहाँ पर आर्य नहीं रहते थे। गैर आर्य यानी आर्यों का बसावट यहाँ नहीं था। हाँ, क्योंकि क्या कारण था कि यहाँ पर आर्य नहीं थे? तो इसका जो पहला ऑप्शन आपका है, पहला ऑप्शन है कि वह नगरीय सभ्यता थी। बिल्कुल सही बात है, यही ऑप्शन होगा इसका। वह कैसी सभ्यता थी? तो नगरीय सभ्यता थी ना। क्यों? क्योंकि आर्यों का जो समाज था, आर्य जहां रहते थे वह एक ग्रामीण सभ्यता थी, न कि नगरीय सभ्यता। जहां पर हड़प्पा सभ्यता की बात किया जाए तो हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। लेकिन आर्य का जो बसावट था वो किस सभ्यता में? ग्रामीण सभ्यता में। इसलिए कहता है सिंधु घाटी सभ्यता किस कारण से गैर आर्य सभ्यता थी? तो वह इसका आंसर होगा वह नगरीय सभ्यता थी, जिस कारण इसको गैर आर्य सभ्यता कहा गया। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है
निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए, यानी कि नगर का बनावट, नगर का डिजाइन, नगर का महत्व अपने ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था। क्या चीज के लिए? पर कौन सा ऐसा नगर था, नगर नियोजन था, नगर का बसावट के दृष्टिकोण से कौन सा ऐसा सभ्यता था जो कि प्रसिद्ध था? तो आप सिंपल जवाब दीजिए इसका, सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा विकसित सभ्यता थी। यहाँ पर पक्की नालियां, पक्की ईंटों का घर, 2 मंजिला मकान, इस प्रकार से कांसा की मूर्ति, बहुत सारा शिल्प कला का भी वहां पर नमूना मिला है। इसलिए सबसे प्रसिद्ध नगर नियोजन का अगर बात किया जाए तो वह हड़प्पा सभ्यता में ही था। इसी को सिंधु घाटी का सभ्यता कहते हैं। इसलिए इसका आंसर होगा आपका ए, सिंधु घाटी की सभ्यता। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी? गलियां, यहां सिंधु घाटी सभ्यता की गलियां कैसी होती थी? पहला ऑप्शन आपका है चौड़ी एवं सीधी, बिल्कुल सही बात है। तंग और मैली नहीं होगा, फिसलन वाली नहीं होगा, तंग और टेढ़ी ये भी नहीं होगा, यानी इसका जो सही आंसर होगा आपका ये होगा, चौड़ी एवं सीधी होती थी यहाँ की गलियां। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता में बृहत स्नानागार का साक्ष्य कहां से मिला? यानी कि विशाल स्नानागार जो मिला हड़प्पा सभ्यता में वह कहां से मिला है? पहला ऑप्शन आपका हड़प्पा बिल्कुल नहीं होगा, राखीगढ़ी बिल्कुल नहीं होगा, कालीबंगा ये भी नहीं होगा। तब आपका ऑप्शन कौन बचता है? मोहनजोदड़ो, यानी कि ये विशाल स्नानागार जो मिला था कहां से? दी ग्रेट बाथ, ये कहां से मिला था? तो मोहनजोदड़ो से मिला था। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है सैंधव सभ्यता के समाज का स्वरूप था, यानी कि ये किस प्रकार का समाज था? सैंधव सभ्यता मतलब सिंधु घाटी की सभ्यता का जो समाज था, उस समय का जो समाज था, उस समाज का स्वरूप कैसा था? पहला ऑप्शन आपका है पितृसत्तात्मक, दूसरा है मातृसत्तात्मक, सी है कबीलाई प्रधान और डी है पितृसत्तात्मक एवं मातृसत्तात्मक दोनों। तो इसका जो सही आपका आंसर होगा, ये मातृसत्तात्मक था। ठीक, क्योंकि इसके बाद उत्तर वैदिक काल पढ़िएगा तो वैदिक काल में आप वैदिक काल का जो सभ्यता था वो क्या था? पितृसत्तात्मक, लेकिन सैंधव सभ्यता यानी सिंधु घाटी का जो सभ्यता था वह मातृसत्तात्मक था। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति यानी किस प्रकार का वहां समाज था, समाज का बसावट, समाज का रहन सहन, समाज का रीति रिवाज कैसा था? तो वहां का जो समाज था उचित समतावादी हुआ करता था। कैसा? उचित समतावादी, यानी सबको समान अधिकार। इसमें ऐसा था कि महिलाओं को भी अधिकार दिया गया था। महिलाओं को इस सभ्यता में, हड़प्पा सभ्यता में नहीं, यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता में महिलाएं वंचित नहीं थी, इसलिए इसको कहा गया उचित समतावादी। ठीक है, इसका ऑप्शन आपका होगा ए, उचित समतावादी ये पद्धति था वहां पर। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए? यानी कि कौन से ऐसा जानवर है जिसका कि साक्ष्य, जिसका कि अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुआ है? इसका ऑप्शन है आपका शेर, दूसरा है घोड़ा, तीसरा है गाय और चौथा है हाथी। तो इसमें से घोड़ा का भी अवशेष मिला है, गाय का भी मिला है और हाथी का भी मिला है, सिर्फ एक जानवर है शेर, इस शेर का अवशेष नहीं मिला इसके लिए, इसलिए इसका आंसर होगा शेर। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्य रूप से दो चीज पर आश्रित होते थे, एक था कृषि और दूसरा था पशुपालन। यही दो कार्य मुख्य रूप से किया करते थे। लेकिन यहाँ पर दो कार्य नहीं पूछा गया है, बल्कि पूछा गया इनका व्यवसाय। ये पशुपालन तो करते थे, लेकिन जहाँ व्यवसाय का प्रश्न होगा वहां व्यवसाय में उनका क्या था? कृषि जो होगा उनका व्यवसाय था।
वो व्यापार नहीं किया करते थे। पशुपालन तो करते थे लेकिन उनका व्यवसाय नहीं था। शिकार तो करते थे लेकिन शिकार उनका व्यवसाय नहीं था। इस प्रकार से उनका व्यवसाय क्या था? तो कृषि। कृषि को व्यवसाय के श्रेणी में व्यावसायिक तौर पर कृषि की जाती थी। खेती बाड़ी व्यवसाय के लिए किया जाता था। इस प्रकार से इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका डी, कृषि। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह नगर है? बंदरगाह नगर यानी कि कौन सा ऐसा शहर था जहां पर कि बंदरगाह अवस्थित था? हड़प्पा का बंदरगाह नगर। तो पहला ऑप्शन आपका है सिकदरिया, बिल्कुल नहीं होगा। लोथल, हाँ लोथल में बंदरगाह था, इसीलिए इसको कहा गया हड़प्पा का बंदरगाह नगर। यानी कि लोथल से बंदरगाह का सबूत मिला है, इसलिए लोथल ही इसका सही आंसर होगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में प्रथम थे? यानी सबसे पहले इन्होंने किस वस्तु का उत्पादन सबसे पहले किया था? इसका पहला ऑप्शन आपका है मुद्राएं, बिल्कुल नहीं। मुद्रा का चलन उस समय में था ही नहीं। हड़प्पा कालीन वहां पर क्या था? वस्तु विनिमय पद्धति था, मुद्रा तो था ही नहीं, मुद्रा का तो चलन था ही नहीं। बढ़ते आगे, कांसे का औजार, बिल्कुल यही आंसर होगा, क्योंकि ये सबसे पहला ऐसा सभ्यता था जो सर्वप्रथम इन्होंने, इस सभ्यता के लोगों ने सबसे पहले कांसे का खोज किया था और कांसे का प्रयोग करने लगा था। इसलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा कांसे के औजार। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन स्थलों से अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? यानी कि हड़प्पा सभ्यता से कौन सा ऐसा धातु है जो अब तक नहीं मिला है? तो इसका जो ऑप्शन आपका इस प्रकार है, तांबा, आपका ऑप्शन है तांबा, स्वर्ण। अगला ऑप्शन है तांबा और स्वर्ण। स्वर्ण मतलब तांबा तो आप लोग जानते ही हैं, स्वर्ण मतलब होता है सोना, और सी आपका ऑप्शन है चांदी, और डी आपका है लोहा। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा लोहा, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता से तांबा भी मिला है, हड़प्पा सभ्यता से स्वर्ण भी मिला है, हड़प्पा से चांदी भी मिला है, हड़प्पा सभ्यता से यही लोहा एक धातु है जो कि अब तक प्राप्त नहीं हुआ है। इस प्रकार ये इस प्रश्न का जो है, प्रश्न फिर से दोहरा देते हैं। प्रश्न ये है कि हड़प्पा कालीन सभ्यता से, हड़प्पा कालीन स्थल से अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो कौन धातु का प्राप्ति नहीं हुआ है? तो अभी तक लोहा जो है हड़प्पा कालीन सभ्यता से प्राप्त नहीं हुआ है। इस प्रकार से आज हमने 30 प्रश्न को डिस्कस कर लिया आप लोगों के बीच में। आशा करते हैं आप लोगों को फायदा पहुंचेगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। धन्यवाद।